सर मैं यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन एडुटैप के कोर्सेज की मदद से करना चाहता हूं, लेकिन मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि भाई मुझे क्या मास्टर कोर्स परचेज करना चाहिए या फिर मुझे स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स में एनरोल करना चाहिए। तो उससे डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता है। तो इस वीडियो में हमें क्लैरिटी आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे कि भाई आपके लिए, आपके बैकग्राउंड के हिसाब से कौन सा कोर्स सुटेबल है, किस कोर्स में हम आपको क्या डिलीवरेबल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप ये वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा अगर आप कंफ्यूज हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इन कोर्सेज को परचेज करने से पहले इन कोर्सेज का एक डेमो लेना चाहते हैं, आप चेक करना चाहते हैं कि भाई किस तरीके से इन्होंने डिफरेंट कंपोनेंट्स को कवर किया है, क्या क्वालिटी इंश्योर कर रहे हैं और किस तरीके से हमें डिलीवरेबल प्रोवाइड कर रहे हैं हर एक कंपोनेंट के, तो आप हमारे 2 डेज के डेमो कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ये ₹1 का है और इसके थ्रू आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई हम किस तरीके से आपको डिफरेंट चीजें हमारे मेन कोर्सेज में कवर करवा रहे हैं। ठीक है। और दोस्तों अगर आपने इस कोर्स में एनरोल करना है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करने वाले हैं कि भाई हमारे 2 कोर्सेज, मास्टर कोर्स और स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स में क्या डिफरेंस है। इस डिफरेंस को समझने से पहले एक बार आपको यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एग्जाम के सिलेबस को गो थ्रू करना पड़ेगा और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स आप लोगों को प्रिपेयर करने पड़ते हैं। और फिर दोस्तों आपको इनको सोचना पड़ेगा कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो पहले हम इन सभी कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि भाई अगर आप यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन में बिगिनर हैं या फिर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जिसने बहुत ही कम कंपोनेंट इस एग्जाम के सिलेबस के प्रिपेयर कर रखे हैं। फॉर एग्जांपल आप बिगिनर हैं, आपने एक भी कंपोनेंट प्रिपेयर नहीं कर रखा, या फिर आप सीजीएल एस्पिरेंट हैं जिसने सिर्फ क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश और थोड़ी बहुत जीए प्रिपेयर कर रखी है, या फिर आप बैंकिंग एस्पिरेंट है जिसने अगेन क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और थोड़ी बहुत जीके प्रिपेयर कर रखी है, लेकिन वो जीके जो है जहां पे आपने पॉलिटी के बहुत ही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कवर कर रखी होगी, साइंस बहुत फैक्चुअली कवर कर रखी होगी, वो यूपीएससी लेवल की नहीं है, वो यूपीएससी एग्जाम की डिमांड मीट नहीं करती है। तो ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए हमने बनाया है मास्टर कोर्स। बिगिनर के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए अगेन कोई जो है पास्ट बैकग्राउंड नहीं है प्रिपरेशन का, सीजीएल एस्पिरेंट के लिए, बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए, आरबीआई ग्रेड बी एस्पिरेंट के लिए, नाबार्ड ग्रेड एस्पिरेंट के लिए, जिनके बहुत सारे कंपोनेंट अभी भी प्रिपेयर करने बाकी हैं फॉर यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एग्जाम, जिन्होंने सिर्फ क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश या फिर इक्का दुक्का और कंपोनेंट प्रिपेयर कर रखा है और वो चाहते हैं कि भाई हमें हर एक कंपोनेंट का कंप्रिहेंसिव कवरेज एक ही जगह पे मिल जाए। अगर मैं जीएस की बात करूं तो मुझे पॉलिटी की वीडियोस, पॉलिटी के नोट्स, पॉलिटी के क्विज, मुझे हिस्ट्री के नोट्स, हिस्ट्री के क्विज, हिस्ट्री के जो है वीडियोस, मुझे साइंस के नोट्स, साइंस की वीडियोस, साइंस के क्विज, मुझे अकाउंटेंसी की वीडियोस, अकाउंटेंसी के नोट्स, अकाउंटेंसी के क्विज। तो इस तरीके से जितने भी कंपोनेंट एग्जाम में आते हैं, अगर आप उन सभी को कंप्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना चाहते हैं कोर्स की मदद से, आप एक ही सॉल्यूशन पे जो है रिलाई करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए हमारा मास्टर कोर्स सुटेबल है, क्योंकि यहां पर आप लोगों को हर एक कंपोनेंट में वीडियोस, नोट्स और क्विज मिलेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। और इस कोर्स में अगर आप जो है एनरोल करते हैं तो आपको फिर कोई और कंटेंट नहीं पढ़ना है, आपको इसी पे रिलाई करना है। तो ये मास्टर कोर्स किसके लिए है? बिगिनर के लिए या फिर उस एस्पिरेंट के लिए जिसने बहुत कम सिलेबस, हार्डली जो है 2-3 कंपोनेंट्स ही प्रिपेयर कर रखे हैं ऑलरेडी, लेकिन उसके अलावा बाकी सभी कंपोनेंट्स उसने प्रिपेयर करने हैं। उसका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था जहां पर उसने मेजर पोर्शन इस पर्टिकुलर एग्जाम का कवर कर लिया हो। क्लैरिटी है? मैं एक बार आपको ओपन भी करके दिखाता हूं। अगर आप हमारे मास्टर कोर्स में आएंगे तो मास्टर कोर्स में जब आप जो है एनरोल करेंगे तो आपको कुछ ऐसा सिस्टम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको पहले हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, यहाँ पर आपको 9 मंथ का और 6 मंथ का स्टडी प्लान देखने को मिलेगा। आपको एक नोटिस बोर्ड देखने को मिलेगा जहां पर जो भी चीजें अपडेट होती है, फॉर एग्जाम्पल हमने फुल लेंथ टेस्ट ने अपलोड कर दिया तो आपको यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर दोस्तों आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के कोर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आपने समझना है कि अगर आप लोग यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम बैकग्राउंड के, जहां पर आपने सीसेट की प्रिपरेशन में क्वांट और रीजनिंग ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है, आप सीसेट में क्वांट और रीजनिंग ऑलरेडी प्रिपेयर करते हैं, तो उस केस में आपको यहां पर जो है वीडियोस देखने को नहीं मिलेंगी क्वांट की, सिर्फ चैप्टर वाइज क्विज देखने को मिलेंगे। रीजनिंग के आपको सिर्फ चैप्टर वाइज क्विज देखने को मिलेंगे, आपको वीडियोस देखने को नहीं मिलेंगी। बट अगर आप मास्टर कोर्स में हैं तो मास्टर कोर्स में जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक कंपोनेंट की वीडियोस, नोट्स और क्विज देखने को मिलेंगे। तो यहां पर जब आप क्वांट के कोर्स में आएंगे तो क्वांट क्योंकि एक टेक्निकल कंपोनेंट है, तो यहां पर आप लोगों को क्वांट की वीडियोस जो कि स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स में नहीं होंगी, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि क्वांट, रीजनिंग हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, कल्चर हो गया, साइंस हो गया, इकोनॉमी हो गया, डेवलपमेंटल इशू हो गया, जो कंपोनेंट हम सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन में ऑलरेडी अच्छे से प्रिपेयर करके आ रखे होते हैं, उनके आपको सिर्फ क्विज मिलेंगे, आपको उनकी वीडियोस नहीं मिलेंगी। तो यहां पर अगर आप स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स का पार्ट्स बनेंगे तो आपको सिर्फ यहां पर क्विज दिखेंगे, लेकिन क्योंकि आप मास्टर कोर्स में हैं तो यहां पर हर एक कंपोनेंट को काफी अच्छे से कवर किया गया, तो आपको वीडियोस भी मिल रही हैं और आपको क्विज भी मिल रहे हैं। सिमिलरली दोस्तों आप लोगों को अब डाउट ही आएगा कि सर क्या मुझे इंग्लिश के लिए भी यहां पर वीडियोस मिलने वाली हैं? तो दोस्तों इंग्लिश जो हम सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन में जो है प्रिपेयर करते हैं तो बहुत ही बेसिक और एक सिंगल टॉपिक रीडिंग कंप्रेहेंशन के हिसाब से प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर इसलिए हमने आपको जनरल इंग्लिश का भी मास्टर कोर्स में और स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स में कंप्लीट कोर्स दिया है। तो अगर मैं जीएस कंपोनेंट की बात करूं, जैसे
गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि बेसिकली इंडियन पॉलिटी है, इंडियन कल्चर हेरिटेज, इंडियन इकोनॉमी का जनरल साइंस। तो इन पर्टिकुलर कंपोनेंट में अगर आप किसी भी कंपोनेंट में क्लिक करते हैं, और क्योंकि आप मास्टर कोर्स में हैं, तो मास्टर कोर्स में आपको चैप्टर वाइज वीडियोस, चैप्टर वाइज नोट्स जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और चैप्टर वाइज क्विज। इसी तरीके से आप किसी भी चैप्टर में जाइए, आपको वीडियोस, नोट्स और क्विज, तो आपको हर एक कंपोनेंट में कंप्रेहेंसिव सॉल्यूशन दिया गया है इन दी मास्टर कोर्स। आप किसी भी कंपोनेंट में अगर कमजोर हैं, आप उस कंपोनेंट में क्लिक करिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको अकाउंटेंसी नहीं आता है, आप अकाउंटेंसी पे क्लिक करिए। अकाउंटेंसी के लिए आपको अगेन यहां पर चैप्टर वाइज वीडियोस, चैप्टर वाइज नोट्स जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और चैप्टर वाइज क्विज जिनको आप ऑनलाइन 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सिस्टम आप लोगों को मास्टर कोर्स में देखने को मिल रहा है, जहां पर हर एक कंपोनेंट के लिए आपको वीडियोस, नोट्स और क्विज मिल रहे हैं। क्यूआरई में, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में आपको सिर्फ वीडियोस और जो है क्विज मिल रहे हैं, और करंट अफेयर में आपको मंथली मैगजीन और मंथली क्विजेस मिल रहे हैं। उनके अलावा आपको हर एक जगह पे कंसेप्ट नोट्स, कंसेप्ट वीडियोस एंड कंसेप्ट क्विज जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पर पीवाईक्यूज हैं, सॉल्व पीवाईक्यूज, यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट और वीकली मेंटर टॉक है। तो अगर मैं समराइज करूं, समराइज ये है कि भाई अगर हम बात करें मास्टर कोर्स की, तो यहाँ पर अगर आप आ जाते हो तो आपको जीएस कंपोनेंट हो गई, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश हो गया, करंट अफेयर हो गया, स्पेशल कंपोनेंट हो गया लाइक अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, आईआर एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, इन सब का आपको कंप्रेहेंसिव सॉल्यूशन एक ही जगह पे मिल रहा है। आपको कहीं और से फिर मटेरियल फॉलो नहीं करना है। आई होप ये क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। और कौन से बच्चे के लिए सुटेबल है? बिगिनर के लिए, या फिर ऐसे बच्चे के लिए जिसने बहुत कम कंपोनेंट, ऑलरेडी सिर्फ 2 या 3 कंपोनेंट क्वांट रीजनिंग इंग्लिश प्लस थोड़ी बहुत जीके ही प्रिपेयर कर रखी है फॉर एपीएफसी एंड ईयू एग्जामिनेशन। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेशल कंपोनेंट की। देखो, अगर आप लोग यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एग्जाम के सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, ठीक है, मैं आपको एक बार डिवाइड करके दिखाता हूं। अगर आप उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो आपके 3 पार्ट्स कौन से हैं? पहला पार्ट है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश प्लस करंट अफेयर। दूसरा पार्ट है जीएस कंपोनेंट, जहां पर इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री एंड कल्चर, ठीक है, जनरल साइंस, ये आते हैं। और तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा पार्ट आता है स्पेशल कंपोनेंट। स्पेशल कंपोनेंट का मतलब वो कंपोनेंट जो आप जनरली किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन में प्रिपेयर नहीं करते हैं। जैसे आप जो है ऑडिटिंग बहुत कम एग्जाम्स की प्रिपरेशन में प्रिपेयर करते हैं, अकाउंटेंसी हो गया, आईआर एंड लेबर लॉ हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया, कंप्यूटर अवेयरनेस हो गया, स्टैट हो गया, इंश्योरेंस हो गया। तो जो आपके एपीएफसी और ईयू एग्जाम की प्रिपरेशन के 3 एरियाज हैं, ठीक है, इनमें कौन कौन से एरियाज हैं? पहला एरिया है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश प्लस करंट अफेयर। दूसरा एरिया क्या है? जीएस कंपोनेंट, इंडियन पॉलिटी, जनरल साइंस, हिस्ट्री एंड कल्चर, इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज। और फिर कुछ स्पेशल सब्जेक्ट जो आप कहीं और प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ इसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। तो यहाँ पे क्वांट और रीजनिंग एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट ऑलरेडी सीसेट के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है, ठीक है। जीएस वाला पोर्शन अगेन एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट बहुत सारे कोर्सेज से या फिर सेल्फ स्टडी से या फिर बुक से ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा होता है, ठीक है। जीएस की जो प्रिपरेशन भी उसकी हो रही होती है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। लेकिन इंग्लिश, करंट अफेयर और स्पेशल सब्जेक्ट वो प्रिपेयर नहीं कर रहा होता जब वो अपनी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है। तो इस स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स में बेसिकली हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो कंपोनेंट आपने सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन में, भले ही आप स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो कंपोनेंट आपने वहां पर प्रिपेयर नहीं किए हैं उनका आपको कंप्रेहेंसिव सॉल्यूशन मिलेगा, वीडियोस, नोट्स एंड क्विज। लेकिन जो कंपोनेंट आपने वहां पर प्रिपेयर कर रखे हैं, फॉर एग्जांपल वहां पर आपने क्वांट और रीजनिंग प्रिपेयर कर रखा है, वहां पर आपने जीएस कंपोनेंट प्रिपेयर कर रखे हैं, तो इनके आपको सिर्फ टॉपिक वाइज क्विज मिलेंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज क्विज मिलेंगे आपको। इनके लिए आपको वीडियोस और नोट्स नहीं मिलने वाले हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको कि जीएस कंपोनेंट्स के लिए आपको सिर्फ क्विज मिलेगा टॉपिक वाइज, और क्वांट और रीजनिंग के लिए भी आपको सिर्फ क्विज मिलेगा टॉपिक वाइज। अदरवाइज बाकी चीजें सारी सेम है। तो अगर आप स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स में आते हैं, ठीक है, मैं वापस जाता हूं और आपको स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स में एक बार ओपन करके दिखाता हूं। तो स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स में जो क्वांट है, जैसे क्वांट की अगर मैं बात करूं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नीचे आएगा, 1 मिनट, ठीक है। जो क्वांट है, तो क्वांट में आपको यहां पर सिर्फ टॉपिक वाइज क्विज दिखाई देंगे, आपको वीडियोस दिखाई नहीं देगी। सेम फॉर जीएस कंपोनेंट, यहां पर सिर्फ क्विज है, ठीक है, यहाँ पे वीडियोस नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको प्रिपेयर कर रखा है। सेम प्रिपरेशन यहाँ पर काम आ जाएगी। लेकिन जो कंपोनेंट आपने नहीं पढ़ रखे हैं, ऑडिटिंग, आईआर एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, करंट अफेयर, जनरल इंग्लिश, इनका आपको सेम टू सेम मास्टर कोर्स वाला ही कोर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। मैं एक और कंपोनेंट आपको ओपन करके दिखा देता हूं कि फॉर एग्जाम्पल आप पॉलिटी में आते हैं, तो पॉलिटी में आप लोगों को चैप्टर वाइज क्विज मिलेंगे, वीडियोस और नोट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप अपनी जीएस प्रिपरेशन में ऑलरेडी इस टॉपिक को कवर कर चुके हैं। तो आपको यहाँ पर अलग से हम कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, अपने कंटेंट पे रिलाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बच्चे के मन में डाउट ये आता है कि सर बाकी जो फीचर्स हैं, फुल लेंथ टेस्ट, वीकली मेंटर टॉक, सॉल्व पीवाईक्यूज, ये सब सेम है? एग्जैक्टली सेम है।
आपको जितने भी हमारी फैसिलिटीज होती हैं एक इकोसिस्टम की, वो आपको दोनों ही कोर्सेज में देखने को मिलेंगे। आप कभी भी हमसे बात कर सकते हैं, फैकल्टी से बात कर सकते हैं, क्वेरीज का रेजोल्यूशन आपको 24 आवर्स में देखने को मिलेगा। तो सारी चीजें सेम है। हाँ, एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि अगर आपको डाउट है कि सर आप तो एज्यूम करके चलो कि आपका जो जीएस कंपोनेंट है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम वालों का वो इनफ है, आपको अलग से हम कंटेंट नहीं दे रहे हैं, हम कैसे माने कि वो इनफ है? तो दोस्तों ये चेक करने के लिए आपको एक बार 2025 का रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर एपीएफसी न्यू एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। और अगर आपको क्लैरिटी मिल रही है कि हाँ भाई मेरे नंबर जो 60% से ऊपर आ रहे हैं उन पर्टिकुलर कंपोनेंट्स में जिनको मुझे लगता है कि मैंने सीएससी में प्रिपेयर कर रखा है, तो आप स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स में जाइए। लेकिन अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो फिर आपको मास्टर कोर्स में जाना चाहिए, क्योंकि फिर आपको जीएस कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करने की जरूरत है। तो यहाँ पर एक फिल्टर टेस्ट भी हमारे पास हो गया है कि अगर हम 2025 का रिक्रूटमेंट टेस्ट दे रहे हैं तो वो हमें गाइड करेगा कि भाई क्या मेरा पढ़ा हुआ कंटेंट जो मैंने सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी में पढ़ा हुआ है वो यहाँ के लिए इनफ है या फिर मुझे कुछ और पढ़ना पड़ेगा। ये पॉइंट आपको क्लियर है? तो आई होप अब आपको मास्टर कोर्स और स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स की डिस्टिंक्शन पता लगी होगी। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। समरी ये है कि मास्टर कोर्स में हर एक कंपोनेंट का कंप्रेहेंसिव सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है, आपको वीडियोस, नोट्स या फिर क्विज मिलेंगे। लेकिन स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स में जो जीएस के कंपोनेंट हैं या फिर जो क्वांट और रीजनिंग है उनके आपको सिर्फ क्विज मिलेंगे टॉपिक वाइज, लेकिन बाकी कंपोनेंट्स के लिए आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं जो मास्टर कोर्स में मिल रही है। ठीक है, जो मास्टर कोर्स है एक बिगिनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर उस बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है जिसने किसी और एग्जाम की तैयारी कर तो रखी है लेकिन बहुत कम कंपोनेंट ही प्रिपेयर कर रखे हैं फॉर एपीएफसी न्यू एग्जामिनेशन। स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स स्पेशली सिविल सर्विस एग्जाम बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है जो यूपीएससी की तैयारी कर चुके हैं, फिर स्टेट सिविल सर्विस की काफी अच्छे से तैयारी कर चुके हैं और जिनको सिर्फ उन कंपोनेंट्स का सॉल्यूशन चाहिए जो उन्होंने अपनी तैयारी में प्रिपेयर नहीं किए हैं। ठीक है, अगर आपको एक क्लैरिटी है तो आप इन कोर्सेज को परचेज अगर करना चाहते हैं अब, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक देखेंगे, जो लिंक आपको इस पेज पे लेके जाएगा। वहां पर जाकर आप एक पर्टिकुलर पेमेंट करके इन कोर्सेज का पार्ट बन सकते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।